ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो हमने देखा कि पिछले श्लोक में अर्जुन ने जो कुछ अपने मन में उद्गार आ रहे थे वो सारे, और जो कुछ भी उनको कंफ्यूजन था, जो दुविधा थी, वो सब भगवान कृष्ण से कही। और वो सब कहने के बाद वो जो है कहने लगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप होकर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं। अब वो तो पूर्णतः जो है वो निष्क्रिय हो गए और किसी काम के नहीं रहे। तो यहां से भगवान कृष्ण जो है, अब गीता का वास्तविक उपदेश यहां से आरंभ होता है। और ये जो पहला श्लोक है ये भी मैं समझता हूं बहुत प्रसिद्ध है। तो क्या कहते हैं? कहते हैं भगवान, अशोच्यान व अशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कह रहे हैं कि अशोच्यान सोचस्त्वम, जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए, उनके लिए तुम सोच रहे हो। और प्रज्ञावादांश भाससे, ये जो प्रज्ञावादी होते हैं ना, प्रज्ञावादी मतलब जो बुद्धिवादी होते हैं, जो बुद्धि, जिनको आजकल हम बुद्धिजीवी, बौद्धिक, बुद्धिवादी, उसी के लिए उस समय का शब्द है प्रज्ञावादी। प्रज्ञावादी मतलब जो प्रज्ञा का मतलब होता है जो बुद्धि जिसकी बहुत विकसित है, और प्रज्ञावादी जिसकी मतलब विकसित बुद्धि वाला व्यक्ति जो होगा, अगर वो किसी विषय पर आपसे वार्तालाप करेगा तो आपको समझ में आएगा कि इस व्यक्ति को मालूम है। और ये बड़े विवरण के साथ, बड़े तर्कों के साथ, बड़े संबंध, पुराने सारी चीजें समझा के फिर आदमी जब बात करता है तो ऐसा व्यक्ति को हम कहते हैं प्रज्ञावादी है। तो भगवान कहते हैं कि प्रज्ञावादियों की तरह तो बात कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भास से, उनकी तरह बोलते हो, उनके ऐसे भाष से बोलते हो या उनकी तरह लगते हो। ये भगवान कह रहे हैं। क्या कहते हैं? अशोच्यान, जिनके बारे में एक तरफ से तो प्रज्ञावादियों की तरह बात कर रहे हो, और फिर दूसरी तरफ उन लोगों के बारे में सोच रहे हो जिनके बारे में सोचना नहीं चाहिए। तो और ये जो है अगला जो लाइन है, गतासूंश्च, जो चले, गतासून जो चले गए हैं, और जो गतासूंश्च जो आगे जाने वाले हैं जल्दी, उन दोनों के बारे में पंडित ना अनुशोचंती पंडिता, ना अनुशोचंती पंडिता। ना अनुशोचन का मतलब है उनके बारे में पंडित लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग, जो पूरी बात समझते हैं, ऐसे लोग उनके बारे में बात नहीं करते। अब आप सोचेंगे कि ये जो भगवान कृष्ण ने ये बात कही है, अगर हम इस श्लोक को ठीक से समझ लें तो लगभग यहीं से पूरी बात बड़ी स्पष्ट होनी आरंभ हो जाती है। और ये केवल मन स्थिति की और बौद्धिक स्थिति की बात है, नहीं तो समझने के लिए ये श्लोक बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं? कहते हैं गतासून, जो पहले जो चले गए हैं, मतलब हमसे पहले जो लोग मर गए हैं और जो अब मरने वाले हैं, जिनके प्राण पहले चले गए हैं या फिर अभी तो है प्राण लेकिन जाने वाले हैं, उनके लिए। अब ये सोचिए कि इसमें कौन लोग आते हैं? जिनके प्राण चले गए हैं वो कौन लोग हैं? जिनके प्राण जाने वाले हैं वो कौन लोग हैं? जिनके प्राण चले गए हैं मतलब आज से, इस समय से पहले जितने लोग मर चुके हैं, वो अगर हम अपने आप को उस स्थिति में रखें, आज का, अभी का समय देखें, तो हमसे इस समय से पहले जितने लोग मर चुके हैं और आगे जो मरने वाले हैं, आगे कौन मरने वाला है? आगे हम सभी मरने वाले हैं। कोई आज मरने वाला, कोई कल मरने वाला, कोई 15 साल के बाद, कोई 50 साल के बाद, कोई 80 साल के बाद, और कोई जो आज पैदा हो रहा है हो सकता है 100 साल की आयु लेगा तो 100 साल के बाद, 100 साल की आयु अगर उसे मिलेगी तो वो 100 साल के बाद मरेगा। लेकिन
इसमें समझने की बात क्या है, जो कोई आया है वो मरेगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा, सीधी सी बात है। आप सोचेंगे, अब ये बात हम सभी को पता है। ऐसा देखिए, बाल बुद्धि के लोग कोई हो, बच्चा हो, तो भले ही आपको ऐसा लगे कि ये कोई नहीं मरेगा या कोई ऐसी स्थिति हो सकती कि कोई ना मरता हो, लेकिन वास्तविकता में ना ऐसा कभी हुआ है और ना कोई आगे कभी ऐसा होने की संभावना है। क्यों नहीं होने की संभावना है? क्योंकि जीवन का नियम होता है आद्यावन्ते चैन नास्ति, जो आया है वो जाएगा, उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं है, चैन नहीं है। जो आया आद्यावन्ते चैन नास्ति, जो आया जिसका आदि है उसका अंत है। तो ये संभव नहीं है कि कोई रुक सके इस धरती पर हमेशा, सर्वथा आगे वाले। अच्छा सोचिए, चलिए इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हम लोग सामान्य तौर पर मनुष्य की आयु अगर 100 वर्ष हो गई तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि शतायु हो गया, बहुत अच्छा हो गया। ये एक अलग बात है कि शतायु व्यक्ति की स्थिति क्या होती है, वो शायद हम शतायु होंगे तभी समझेंगे, क्योंकि उसकी सामान्य तौर पर 80-90 साल के वर्षों की आयु से अधिक लोग जो हैं वो उनका जीवन बस चल रहा होता है। बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो 90 वर्ष से आयु से हो और 25 साल के व्यक्ति के आयु जैसा कोई काम कर रहे हो। तो ये तो बात हुई 100 साल के, जो हम अगर कहते हैं ना कि 100 साल की जिसको आयु मिली है तो बड़ा अच्छी बात है, शतायु होकर मरे, कहते हैं ना, बड़ी प्रसन्नता का, बड़े हर्ष का विषय होता है कि हाँ भाई शतायु होकर मरे हो, ठीक है। लेकिन अब आप सोचिए इस धरती की आयु क्या है। तो अभी जो वैज्ञानिक हैं वो धरती की आयु के बारे में कहते हैं ये करोड़ों वर्षों की आयु है, अभी तो कोई जल्दी जाने वाली नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 1 करोड़ या 1 अरब ऐसे कुछ वर्षों के बाद ये धरती खत्म होने वाली है। तो अगर आपको ऐसी आयु मिली कि आप भी करोड़ या अरब वर्ष के हो और तब तक जिंदा हो, तब तक आप जीवित हो, आपकी आयु 100 वर्ष की बात नहीं हो रही, हम करोड़ों की बात कर रहे हैं। आप सीधा जब तक ये धरती रहेगी तब तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उस दिन मान लिए 100 करोड़ वर्ष के बाद धरती खत्म हो गई, तो आप कहाँ रहेंगे? आपकी आयु है, आपके पास और भी ज्यादा आयु है, धरती से भी ज्यादा आयु है, तो अब आप रहेंगे कहाँ? कोई जगह है ठिकाना आपको? धरती तो खत्म हो गई, धरती खत्म हो गई। तो त्रिशंकु की तरह वैक्यूम में तो लटके नहीं रहेंगे, और लटके भी रहेंगे तो सांस कैसे लेंगे? आपको सब इकोसिस्टम चाहिए ना, सब कुछ रहने के लिए। तो यहाँ ये बात मैंने केवल इसलिए कही ताकि हमारा ध्यान जाए कि हम सोचते हैं कि हम बड़ी लंबी आयु होती है और अच्छा होना चाहिए, लेकिन मरना हम सबको है, और आज नहीं तो कल मरना है। और मुझे नहीं मालूम कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ वर्ष की आयु मिल जाए तो वो क्या करेगा, जबकि हम ये जानते हैं कि 80-90 वर्ष की आयु के बाद वाला व्यक्ति लगभग, हम सभी जानते हैं कि 90-95 वर्ष की आयु का कोई व्यक्ति, कम से कम मैं तो नहीं जानता, जो कि जीवन में जिसे कहते हैं ना सक्रिय हो, अपने सामान्य व्यक्ति 25 साल की आयु के व्यक्ति की तरह जीवन जी रहा है, ऐसा कोई मैं नहीं जानता हूँ। हो सकता है कोई विरले लोग होंगे, लेकिन वही व्यक्ति अगर 100 से ऊपर 120-140 हो गया तो फिर तो नितांत असंभव है। और अगर कहीं करोड़ों वर्ष की आयु मिल गई तब क्या करेगा वो? तो यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या है? हमें समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि भगवान कह रहे हैं कि वो आए हैं, जो चले गए हैं और जो जाने वाले हैं। मतलब जीवन और मृत्यु, इसके बारे में विचार करने का कोई लाभ नहीं है। नानुशोचंती पंडिता, उनके बारे में पंडित लोग सोचते ही नहीं। और हमने जो थोड़ा सा प्रकरण अभी निकाला, उससे आपको भी लगेगा कि इसके बारे में जो हम, अगर आप सोच के देखिए, अगर आप 1 करोड़ वर्ष के आए हो तो आप करेंगे क्या? सोचना चाहेंगे? नहीं सोचना चाहेंगे, मैं तो नहीं सोचना चाहूंगा।
तो मुझे लगता है पैदा होने, जन्म लेने या मरने के लिए इन दोनों बातों के बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है। इसके बारे में कुछ फायदा नहीं है, इसलिए जब सोचने का ही लाभ नहीं तो शोक क्या करना उस बात के बारे में। तो ये बात कह के भगवान, देखें अब अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।